हेलो एवरीवन। बेटा आज जैसे कि आपको पता है कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिकल्स फ्रॉम कॉमन साल्ट, उसमें आगे जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कॉमन साल्ट से कोई रिलेट नहीं करता। मतलब कुछ साल्ट जो आपके सिलेबस में दिया गया है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस को आज हमें पढ़ना है। तो फर्स्ट थिंग जैसे कि हमें पढ़ना है, तो अगर मैं बात करता हूँ इसका केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल नेम, अगर हम बात करते हैं तो ये दो सबसे पहले हमें पढ़ना होता है। केमिकल फॉर्मूला की बात करते हैं बेटा, तो केमिकल फॉर्मूला जो बनता है इसका CaSO4 इंटू हाफ H2O। दिस इज द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का जब केमिकल नेम की बात करते हैं तो वो बना आपका कैल्शियम सल्फेट हेमी hydrate. Calcium sulfate hemihydrate is the chemical name of plaster of Paris and the chemical formula is CaSO4 into half H2O। तो बेटा अगर मैं बात करता हूँ इसकी प्रिपरेशन की कि इसे हम कैसे प्रिपेयर कराते हैं, प्रिपरेशन की बात करते हैं। प्रिपरेशन तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हम जिप्सम से करते हैं, यानी जब हम जिप्सम को हीट करते हैं तो हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। कैसे भाई? जिप्सम इज CaSO4 इंटू 2H2O, यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या नाम हुआ इसका? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब आप इसे हीट करते हो तो ये बनता है कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O POP। ओके, यानी इसका फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? अब प्रिपरेशन हो गया, अब हम बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। फिजिकल प्रॉपर्टीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो बेटा इट इज अ वाइट पाउडर। इट इज अ वाइट पाउडर। ये वाइट पाउडर होता है। कलर हो गया आपका, फिजिकल स्टेट हो गई, पाउडर फॉर्म में होता है ये। और अगर हम इसकी ऑर्डर कुछ होती है नहीं, इसकी ऑर्डरलेस होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा बहुत ज़्यादा। यहाँ पर एक चीज़ बतानी पड़ेगी बेटा, जो आपका जिप्सम है जिसे हम कितना कह लीजिए, जिप्सम को जो हम हीट करते हैं इसका जो टेम्परेचर होना चाहिए 120 डिग्री सेल्सियस से 180 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो वो POP के फॉर्मेशन में जाता है। हाई मेल्टिंग नहीं, यानी 300 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, अगर हम बात करते हैं। और अगर और भी बात करें, अगर हम इसका क्या बोलते हैं, ये कह लीजिए हाईली सेंसिटिव कह लीजिए विद वाटर। हाईली सेंसिटिव विद वाटर, वाटर से हाईली सेंसिटिव होता है। तो इसकी एक ही केमिकल प्रॉपर्टीज है जो इसकी यूजफुल बनाती है वाटर के साथ, यानी है जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन, कैल्शियम सल्फेट की रिएक्शन वाटर से कराते हैं, H2O से कराते हैं, तो ये जिप्सम का फॉर्मेशन करता है। समझ आ रही बात? बेटा जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है
ये पाउडर फॉर्म होता है, जैसे इसे हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो एक पेस्ट बनता है। जब से हम उस पेस्ट को सुखाते हैं वो एक सॉलिड, हार्ड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी वजह से इसका बहुत सारा यूज़ होता है, बहुत सारी जगह इसका यूज़ होता है। बहुत सारी जगह मतलब बहुत सारी जगह से कहने का मतलब है ये कि इसका यूज़ जो होता है आपका खिलौने बनाने में होता है, टॉयज़ बनाने में होता है, मूर्तियाँ बनाने में होता है, डेकोरेशन में होता है, मेडिसिन्स में होता है। जो बोन फ्रैक्चर हो जाती है और उसमें हम प्लास्टर करते हैं वो प्लास्टर पीओपी ही का ही होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात हो रही थी यूजेस की, तो इन मेकिंग ऑफ टॉयज एंड स्कल्पचर कह लीजिए, मोनूमेंट्स कह लीजिए, इससे अलग डेकोरेशन में कह लीजिए, घरों में जो पीओपी होती है वो इसी चीज़ की होती है, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इन इन फॉर जॉइंट ऑफ ब्रोकन ब्रोकन बोन्स, ब्रोकन बोन्स, टूटी हड्डियां जोड़ने में होता है। और आर्टिफिशियल जो टीथ होते हैं वो पीओपी के ही बने होते हैं। आर्टिफिशियल टीथ, टूथ कह लीजिए, वो इसी चीज के बने होते हैं। तो दीज आर द यूजेस ऑफ पीओपी। क्वेश्चन है कि वाई पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कॉल्ड सो, यानी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्लास्टर ऑफ पेरिस ही क्यों कहते हैं, उसका केमिकल नेम यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्यों नहीं कहते हैं। समझ में आ रही बात आपको? उसे हम हेमीहाइड्रेट क्यों नहीं कहते हैं, पीओपी क्यों कहते हैं, इसका आंसर आप मुझे लिखकर सेंड करोगे। ओके, आज के लिए इतना बहुत, थैंक यू।